जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। फीडबैक दीजिएगा, आपको मेरी आवाज़, स्क्रीन और कैमरा क्लियर है? प्लीज़ बताइएगा। आवाज़, स्क्रीन, कैमरा। बेहतरीन हो गया। चले बेहतरीन। अच्छा जी, हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर किया था फ्राइडे वाले दिन, तो लेक्चर 5, लेक्चर 6 में हम लोगों ने वहीं से आगे अपनी कंटिन्यूस करनी। चैप्टर नंबर 4 हम लोगों ने शुरू कर लिया था और आज हमने उसी को आगे लेके चलना है। मेरा आपसे एक सवाल है। टेस्ट 1 जो भी आपका रिसेंटली हुआ है, स्पेशल रिटर्न असाइनमेंट, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? क्या वो सारे सवाल उसके क्लियर है? कोई ऐसी कंफ्यूजन, कोई ऐसा डाउट जो कि आपके मन में हो और आप पूछना चाहते हो तो अब भी बता दें। अदरवाइज हम ऑनवर्ड्स मूव करें, ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या करें। प्लीज़ आप मुझे चैट में बताइए। If there is any point of discussion, we will discuss. But if you think that test was doable, तो फिर हम अगली बात करते हैं। हाँ, जो उसमें क्वेश्चन था ऑन फाइनेंस सेक्टर, उसकी अलग से रिकॉर्डिंग 22 मिनट की है, वो मैं आज आपसे शाम में शेयर कर रहा हूँ। तो अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन, जो बाकी के सवाल थे क्या जिसमें आपने बस आइडेंटिफाई करना था, उसमें मेरा नहीं ख्याल, मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो सारी बातें आ गई हैं कि टाइप्स ऑफ डाटा में क्या डिफरेंस है और जो कैटेगरीज हैं उसमें क्या क्या फ़र्क है। सोर्सेज में आपको आइडिया इतना हो जाना चाहिए। सो शुड आई कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर 4 और शुड आई वेट फॉर योर क्वेश्चंस? प्लीज मुझे बताएं। अगर आप मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो आई विल नॉट बी एबल टू नो माई ऑडियंस। सीसीटीवी कौन सा है, स्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड? देखिए, सीसीटीवी इज बेसिकली वीडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो को रिकॉर्ड करना इज अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। वीडियो, ऑडियो, तस्वीर, ये सारा क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड, क्योंकि ये फ्री फ्लोइंग। हाँ, उस सीसीटीवी का रिकॉर्ड अगर आप एक्सेल में मेंटेन कर रहे हैं कि वो कैमरा कितने टाइम चला, किस रूम को कवर कर रहा है, अगर उसका प्रॉपर रिकॉर्ड आपने टेबुलर फॉर्म में मेंटेन किया हुआ है तो उसका रिकॉर्ड स्ट्रक्चर्ड डाटा है। मगर इटसेल्फ वो एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। जैसे अभी ये जो क्लास चल रही है जूम की, ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। जब भी क्लास डाउनलोड होके आ जाएगी तब भी ये क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। हाँ, जूम के बैकएंड के ऊपर एक लॉग फाइल मेंटेन हो रही है कि इस टाइम पे इस नाम के साथ इस बंदे ने इतने टाइम के लिए इस लाइसेंस को यूज करते हुए इतने नंबर ऑफ अटेंडीज के साथ क्लास कराई है। वो चीज डेटाबेस में जा रही है, वो लॉग डेटाबेस में जा रहा है, वो लॉग स्ट्रक्चर्ड। मगर ये जो हम बात कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जो आपको मेरी वीडियो नजर आ रही है, वो इटसेल्फ क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड। गॉट द पॉइंट? हाँ जी आयशा। चल, बेहतरीन होगा। जी चलें आगे फिर। शुड वी मूव फॉरवर्ड? कंफर्म? 3 2 1 स्टार्ट करें? चल, 3 2 1 स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, बिग डाटा के बारे में हम लोगों ने जो लास्ट टाइम बातें की थी, जिसमें 5 V's के ऊपर बात की थी, और मैंने आपसे कहा था कि आपने इसकी एप्लीकेशंस को पढ़ के आना है। तो क्या आपने वो एप्लीकेशंस पढ़ी हैं कि हाउ बिग डाटा इज यूज्ड इन डिफरेंट सेक्टर्स? हेल्थ केयर में कैसे काम आता है बिग डाटा, गवर्नमेंट साइड पे कैसे काम आता है बिग डाटा, फाइनेंस में कैसे काम आता है? मैंने आपसे कहा था सिर्फ उसको आपने रीड करके आना और कुछ नहीं करना। और जो 5 V's थे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 V's जो है वो सबसे ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको आने चाहिए। अगर आपको 5 V's नहीं आ रहे
तो इसका मतलब है कि फिर आपको बिग डाटा की जो बेस है वही क्लियर नहीं हो रही। मुझे बताइए, 5 V's का कॉन्सेप्ट सबको आता है? 5 V's वाली सारी बातें सबको क्लियर है? प्लीज बताइएगा। क्योंकि आई कैब अगर बिग डाटा से जब भी सवाल बनाने की कोशिश करेगा, जब भी, उसका नॉर्मल जो रूट होगा, वो जो चीज सबसे पहले अपने दिमाग में लेके आएगा कि यार हमने 5 V से क्वेश्चन बना। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। मैं बस एक सेकंड देखता हूँ कि मेरे पास आपके लिए कोई असाइनमेंट है। जस्ट अ मिनट। गार्डन चैप्टर 4। मुझे याद पड़ता है कि असाइनमेंट थी। ठीक है, वो तो पूरे चैप्टर को कवर करने के बाद है। जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, हम अपनी कहानी को आगे लेके चलते हैं। चले, नेक्स्ट बात करते हैं। हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं एज ऑफ नाउ, इट इज सोर्सेज ऑफ बिग डाटा। कोई मुझे बता सकता है कि सोर्स का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सोर्स? जब मैं कह रहा हूं सोर्सेज ऑफ बिग डाटा, तो सोर्स क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सोर्स? सोर्स कहते हैं जरिए को। वेरी गुड। सोर्स कहते हैं जरिए को। यानी कि बिग डाटा का जरिया क्या है, बिग डाटा कहाँ कहाँ से आ सकता है, ऐसे ही गाइस? हाँ जी, ओरिजिनेट किधर से हो रहा है, निकल कहाँ से रहा है? जहां से डाटा लिया जा रहा है, एग्जैक्टली सोर्स कहते हैं जहां से चीज ओरिजिनेट कर रही हो, जहां से आप उसको हासिल कर रहे हो, उसका ओरिजिन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आपको याद हो, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 में भी हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी, सोर्सेज ऑफ डाटा। वहां पे कौन से सोर्सेस थे, कुछ याद है किसी को? चैप्टर नंबर 1 में सोर्सेस कौन कौन से थे? एनीवन? जी, एनीवन? सोर्सेस चैप्टर नंबर 1 में। हाँ जी, एक प्राइमरी सोर्स था, एक सेकेंडरी सोर्स था, एक प्राइमरी सोर्स था, और एक सेकेंडरी सोर्स था। प्राइमरी था और सेकेंडरी था, बस अब आपने यही बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, मुझे बताइएगा प्राइमरी में और सेकेंडरी में फर्क क्या होता था? प्राइमरी में सेकेंडरी में फर्क क्या होता था? प्राइमरी में और सेकेंडरी में क्या फर्क होता था? प्राइमरी जो खुद बंदा हासिल करता था, प्राइमरी जो फ्रेश डाटा हासिल करता था, और सेकेंडरी था किसी का लिया हुआ डाटा, किसी का बना हुआ डाटा। अच्छा, यही क्लासिफिकेशन आपने बिग डाटा में भी करनी है। बात सुनिएगा गौर से। यही क्लासिफिकेशन आपने बिग डाटा में भी करनी है। बस फर्क ये है कि यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं है, यहाँ पे उनके एग्जाम्पल्स है बेसिकली। यहाँ पे आपको 4 मेजर सोर्सेज याद रखनी है। कितनी सोर्सेज है मेजर? 4। नाम पढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। पहला है, पहला सोर्स है जो कि आपने ध्यान में रखना है, दैट इज सोशल मीडिया। अब आप मुझे बताइए, सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ डाटा आपके नजदीक प्राइमरी डाटा है या सेकेंडरी डाटा? वो डाटा जो कि सोशल मीडिया के ऊपर पड़ा है, आपके नजदीक वो एक प्राइमरी डाटा है कि एक सेकेंडरी डाटा है? भाई ऑब्वियसली वो एक सेकेंडरी डाटा है। ऑब्वियसली वो डाटा कौन सा है? सेकेंडरी डाटा।
तो सर, सोशल मीडिया के ऊपर पड़ा हुआ जितना भी डाटा है, फेसबुक के ऊपर जो पोस्ट्स हैं, जो लाइक्स हैं, जो कमेंट्स हैं, जो शेयर्स हैं, इसी तरह ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर जो ट्वीट्स हैं, इंस्टाग्राम पे पड़ी हुई जितनी भी तस्वीरें हैं, जितनी भी लाइकिंग्स हैं, डिसलाइकिंग्स हैं, जो भी फीडबैक्स हैं, कमेंट्स हैं, रील्स हैं, हर वक्त उसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐड होती चली जा रही हैं। ऐसा है कि नहीं है? क्या वो डाटा लिमिटेड है? क्या बस गिनती की रील्स हैं जो आप लोग देखते हैं, या उससे आगे भी हर दिन कोई ना कोई कंटेंट क्रिएटर अपनी मुख्तलिफ फाइल्स को जनरेट कर रहा है? चले यूट्यूब पे पड़ा हुआ डाटा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ डाटा, वो भी बेसिकली क्या है? एक बिग डाटा ही है ना, जिसको मैनेज करना मुश्किल है, क्योंकि उसमें हर जॉनर के, हर तरह के जो है वो अनलिमिटेड, सॉर्ट ऑफ अनलिमिटेड वीडियोस मौजूद है, जिसको आप अगर देखने बैठे एक दिन तहिया करके मैं यूट्यूब की सारी वीडियोस देख लूंगा, क्या पॉसिबल है? क्या प्रैक्टिकेबल है? नहीं, ना प्रैक्टिकेबल है, ना पॉसिबल है, क्योंकि उसकी जो गिनती है वो अभी रुकी हुई नहीं है। आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था बिग डाटा के एक फीचर में, वी फॉर वेलोसिटी, कि बिग डाटा कंटिन्यूअस जनरेट हो रहा है, बिग डाटा रुकने का नाम नहीं ले रहा। बिग डाटा जो है वो कॉन्टिन्यूअस चली जा रहा है, चली जा रहा है, वो रुकने का नाम नहीं लेता। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक कंपनी है, लेट्स से नेस्ले कंपनी है, नेस्ले कंपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, या मार्केट में उसके कंपैरेटर ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, अब नेस्ले वाले चाहते हैं कि वो भी उसी तरह का प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए। तो नेस्ले वालों के पास इंसानी सोच को समझने का जो एक वाहिद जरिया है, जहां से वो हर तरह के इंसान के बारे में अपनी असेसमेंट कर सकते हैं कि उसको ये प्रोडक्ट समझ आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा क्या है उनके पास? वो डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है जिससे वो लोगों का पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक इकट्ठा कर सकते हैं, इवन विदाउट आस्किंग देम? ऐसा क्या है जहां पे कस्टमर ऑलरेडी मौजूद, और कस्टमर अपने दिन का एक अच्छा टाइम वहां पे स्पेंड करता है? सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ डाटा, सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ डाटा, सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ डाटा, ये वो डाटा है जहां पे आप हैशटैग्स को यूज करके देख सकते हैं कि लोग उसके बारे में पॉजिटिव कमेंट दे रहे हैं या नेगेटिव कमेंट दे रहे हैं। कंपनी ये जान सकती है कि उसको कैंपेन अभी चलानी चाहिए, कुछ देर बाद चलानी चाहिए, अगर फीडबैक नेगेटिव आ रहा है तो कैंपेन रोकनी चाहिए। आपको याद होगा, हम लोगों ने कहा था कि पर्सनलाइज्ड एड्स चलते हैं, हम लोगों ने कहा था कि सेंटिमेंट एनालिसिस होता है, याद है? चैप्टर 1 वाली बातें कुछ कुछ ध्यान में आ रही? पर्सनलाइज्ड एड्स, सेंटिमेंट एनालिसिस। तो ये चीजें, ये कंपनी, ये डाटा पिक कहाँ से करती है? ये पिक करती है सोशल मीडिया से। तो सोशल मीडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कलेक्टिंग बिग डाटा। अच्छा, मुझे बताइए, पाकिस्तान के लोगों की जो प्रेफरेंस होगी, क्या अमेरिका के लोगों की, या ईरानियंस की, या यूएस की जो अदर अजला हैं वहां पे, या ऑस्ट्रेलिया में, या वेस्ट इंडीज में, यूरोप में, फ्रांस में, क्या सेम तरीकेकार की प्रोडक्ट होगी, और उनके हिसाब के मुताबिक उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा, सेग्रीगेट किया जाएगा? नेस्ले की एक प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में चलती है, क्या वही प्रोडक्ट, सेम वही प्रोडक्ट किसी और मुल्क में चल सकती? सेम प्रोडक्ट? द आंसर इज इट डिपेंड्स। द आंसर इज इट डिपेंड्स। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि आप लिटरली हर जगह पे चला सकते हैं, जैसे डेयरी मिल्क, लेट्स से, वो एक ही तरह की है, उसकी प्रोडक्शन एक ही तरह की है, मगर मगर हलाल वर्सेस हराम पे है। एक प्रोडक्ट जो कि पाकिस्तान में बैन है ऑन द बेसिस कि इसमें लेट्स से पिग फैट है, या कोई ऐसा केमिकल है जो कि पिग से आया हुआ है, या उसमें अल्कोहल शामिल है, तो क्या यूएस के अंदर उसको नेस्ले वाले बनाना रोक देंगे?
क्या यूएस के लोगों का सेंटिमेंट एनालिसिस और पाकिस्तान के लोगों का जो एनालिसिस है वो सेम होगा? नहीं, डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? तो ये सारा डाटा कंपनी वाले उठाएंगे कहाँ से? क्या घर घर जाके नॉक करके कहेंगे कि भाई आप बताओ आपको किस तरह की चीज पसंद है, आप बताओ आपको क्या चीज हासिल करनी है? ये सारा डाटा बैठे बिठाए उनको कहाँ से मिल जाता है? फ्रॉम डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। एक बड़ी आसान बात, अगर आप यूट्यूब को ऑब्जर्व करें जरा कीनली, अगर आप कंटेंट बनाते हो तो स्टूडियो यूट्यूब में वो आपको कहता है कि यार इस तरह की चीजें मार्केट में चल रही है, तुम भी इस तरह का कंटेंट बनाओ ताकि तुम्हारी एंगेजमेंट बढ़े, ताकि तुम्हारी एंगेजमेंट बढ़े। अब वो जो मुझे रिकमेंडेशन दे रहा है कि तुम इस मुल्क में हो, तुम्हारा कंटेंट इस तरह का होना चाहिए, उसमें ये चीजें ऐड करो, ये चीजें माइनस करो ताकि तुम्हारा जो कंटेंट है वो बूस्ट करे। सवाल ये है कि वो ये डाटा ले कहाँ से रहा है? वो ये प्रेफरेंसेस, वो ये चॉइसेस कहाँ से पिक कर रहा है? क्या पूरी दुनिया से पिक कर रहा है या जिस एरिया में हम रहते हैं उसके आसपास के लोगों को देख रहा है? हाँ जी, बताएं जरा। डाटा पिक कहाँ से कर रहा है? ऑब्वियसली ये डाटा पिक हो रहा है हमारे इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से। ये डाटा कहाँ से पिक हो रहा है? हमारे इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से। वो मॉनिटर करता है कि मैं किस लोकेशन में हूँ, पाकिस्तान में हूँ। अच्छा, पाकिस्तान के लोग नॉर्मली क्या देखना पसंद करते हैं? पाकिस्तान के लोग जो है वो नॉर्मली कितना टाइम यूट्यूब पे स्पेंड करते हैं? पाकिस्तान के लोगों का आजकल क्या कंटेंट चल रहा है, क्या हालात चल रहे हैं, किस पे वीडियो होनी चाहिए, किस पे नहीं होनी चाहिए? तो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ सोशल मीडिया, कि लोग देखना क्या चाह रहे हैं, या इन अदर वर्ड्स आप दिखाना क्या चाह रहे हैं। तो पहला जो सोर्स है दैट इज सोशल मीडिया। एक दफा ये पॉइंट वन को पढ़ लें, इसकी अंग्रेजी पढ़ लें, फिर मैं पॉइंट टू पे आता हूँ। जी प्लीज, एक दफा इसकी अंग्रेजी पढ़ लें। Platforms like Facebook, Twitter, Instagram produces huge amount of data. This data is used for sentiment analysis, brand monitoring and personalized marketing। ये तीनों वर्ड्स आपको आने चाहिए, एक, दो, तीन। नीचे एग्जाम्पल दी हुई है। एग्जाम्पल को खैर याद रखने की जरूरत नहीं है, रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, मगर कंपलसरी नहीं है। अच्छा, सेकंड है आईओटी। सेकंड है आईओटी। एनीवन जिसको आईओटी का थोड़ा बहुत आइडिया हो, थोड़ी बहुत नॉलेज हो कि आईओटी क्या होता है? हाँ जी, एनीवन जिसको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो कि व्हाट इज आईओटी। हाँ जी, आईओटी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो। हाँ जी, आईओटी कहते हैं इंटरनेट ओवर थिंग्स। आईओटी कहते हैं इंटरनेट ओवर थिंग्स। आसानी के लिए बता देता हूँ। आपके घर में आप जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेस यूज करते हैं, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी, और क्या क्या होता है, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट माइक्रोवेव, स्मार्ट वॉशिंग मशीन, स्मार्ट बेल, स्मार्टफोन, जितने भी आप स्मार्ट डिवाइसेस यूज करते हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, वो ऑटोमेटिकली डाटा सेंड करते हैं। वो ऑटोमेटिकली आपका डाटा भेजते हैं, वो आपका डाटा कलेक्ट करते हैं। मुझे बताइए, आपका डाटा आप ही की डिवाइसेस कलेक्ट कर रही हैं, ये प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी होगा? वो प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी होगा? सोशल मीडिया तो सेकेंडरी है। ये आपका डाटा है, ये आपका डाटा आपसे ही कलेक्ट हो रहा है। इट इज मोर ऑफ प्राइमरी, इट इज मोर ऑफ प्राइमरी, क्योंकि ये आप बाहर से नहीं पिक कर रहे, ये आपका डाटा आपकी डिवाइसेस ही पकड़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्मार्ट वॉच पहनी हुई है और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मुझे बताएं आपका हार्ट रेट, आपके जो स्टेप्स हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स वॉक्ड, या आपकी एक्सरसाइजेस का डाटा, ये सारा का सारा डाटा उस स्मार्ट डिवाइस में आ गया, आया कि नहीं आया?
डेटा आपका अपना है कि आपकी ही डिवाइसेस आपके ही रिसोर्सेज को जनरेट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं? तो ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ क्या है? दिस इज आईओटी। दिस इज आईओटी, इंटरनेट ओवर थिंग्स। इंटरनेट ओवर थिंग्स। भाई फॉर एग्जांपल, आपने अपने घर में एक स्मार्ट टीवी रखा हुआ है। उस स्मार्ट टीवी को आपने एक फंक्शन दिया हुआ है कि रात 11 बजे के बाद तुमने फलां फलां चैनल्स को ऑन नहीं करना या दिखाना नहीं, या रात 11:30 के बाद तुमने ऑटोमेटिकली 10 मिनट के बाद बंद हो जाना, और सुबह 6 बजे तक तुमने ऑन नहीं होना। उस स्मार्ट टीवी के ऊपर आप यूट्यूब पे जो मर्जी सर्च करते रहे, वो आपका डाटा आपके सर्च का डाटा वो अपने अंदर फीड करता है। और किसको भेजता है? यूट्यूब सर्वर्स को भेजता है। जिन सर्वर्स को वो भेज रहा है उनके लिए क्या है? सेकेंडरी डाटा। बट आपका डाटा, आपकी सर्च हिस्ट्री आपके लिए क्या है? प्राइमरी डाटा। ये बात भूलेगी तो नहीं? ये बात भूलेगी तो नहीं कि आईओटी जो डिवाइसेस होती हैं, लाइक सेंसर, स्मार्ट अप्लायंसेस, कनेक्टेड व्हीकल्स, ये डाटा हासिल करती हैं इंसानों का, जिससे वो इंसान को जज करती हैं कि इस इंसान को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। अगर आपने कभी गौर किया हो, या आप यूट्यूब पे हो और आपने कुछ चीज़ों को सर्च किया हो, तो बाद में जब आप दोबारा से यूट्यूब पे जाएंगे, आपको उसी तरह का डाटा दिखाना पसंद करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा यूज़र यहाँ पे स्टे करता है। मेरा जो यूजर है वो ये चीजें देखता है। इसी का नाम तो स्मार्टनेस है, कि आपकी डिवाइसेस को आपके बारे में पता हो कि आपने अपनी एक्टिविटीज किस किस टाइम पे करनी है। दिस इज द लेवल ऑफ वर्ल्ड। दुनिया चाहती है कि इन डिवाइसेस आपको सुकून दें, आपको वैल्यू प्रोवाइड करें, आपको जो है वो फील दें कि यार ये डिवाइसेस आपके लिए ही बनी है। मगर ये डिवाइसेस आपका डाटा पकड़ के सर्वर्स पर डालती हैं, जिससे इंसानों की नेचर के बारे में लोग मजीद जानते हैं कि यार इंसान कर क्या रहा है। तो ये वो डाटा है जो कि मशीन जनरेट करती है रियल टाइम। भाई आपके पास एक स्मार्ट कार हो, लेट से आपके पास टेस्ला है, ठीक है। आपने कमांड दी हुई कि तुमने इस स्पीड के ऊपर ये मैप फॉलो करते हुए मुझे इतने टाइम में इस लोकेशन पे पहुंचाना है, ठीक है। अब जब आपने एक दफा उसको ये चीज रिकमेंड कर दी, नेक्स्ट टाइम वो आपको ऑटोमेटिकली आपकी ही पुरानी बात को रेफर करेगी कि यार तुम लास्ट टाइम इस जगह पे गए थे, इस स्पीड पे गए थे, बताओ तो मैं वैसे ही लेके चलूं। फिर उसमें जो फ्यूलिंग का निज़ाम है वो भी आपको गाइड करेगा कि भाई इतने टाइम पे मैं चल सकता हूँ, यहाँ तक मैं स्टॉप करूंगा, यहाँ पे तुम्हें अपने आप को रिफिल करना पड़ेगा। फिर आप जो गूगल मैप्स देखते हैं, ये गूगल मैप्स आपको ये नहीं दिखाते हैं कि इस जगह पे रश ज्यादा है, इस जगह पे रश कम है, यहाँ पे गाड़ी की स्पीड ये होनी चाहिए, यहाँ से राइट मुड़ना है, यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है? ये कैसे दिखाते हैं आपको गूगल मैप्स? सैटेलाइट से। ये डाटा उनके पास कहाँ से आ रहा है? ये डाटा उनके पास आ रहा है आईओटी से। मैप को कैसे पता चलता है कि आगे रश है? मैप को कैसे पता चलता है कि आगे रश है? मैप को ऐसे पता चलता है कि जिन जिन मोबाइल्स के ऊपर लोकेशन ऑन होती है, और अगर कुछ मोबाइल्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं काफी ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली वो आपको रेड लाइन कर देगा कि यार इस जगह पे रश बहुत ज्यादा बढ़ गया। मगर वो लोकेशन का डाटा उस सैटेलाइट तक कैसे जा रहा है? थ्रू आईओटी। थ्रू आईओटी। तो जो आपको लगता है ना कि आपका डाटा सेफ है, आपका डाटा सेफ नहीं है। आपकी की भी हर चीज कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही है। आपकी सर्च हिस्ट्री आप अपने लैपटॉप से तो डिलीट कर देते हैं, बट वो सर्च हिस्ट्री कहीं और भी मेंटेन हो रही है। वो वहां पे मेंटेन हो रही है जहां से एआई ने अपना निज़ाम चलाना है। क्योंकि जब एआई कंट्रोल करेगा, जब एआई के पास कंट्रोलिंग पावर आएगी, तो वो देखेगा कि इंसान की प्रेफरेंसेस क्या है, इंसान क्या करना चाहता है, इंसान को हमने काबू कैसे करना। तो क्या आप इन डिवाइसेस के बिना अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं? सच्ची बताइए, क्या ये डिवाइसेस के बिना आप जिंदा रह पाएंगे? क्या हम इनके मोहताज नहीं हो गए? मोहताज हो गए कि नहीं हुए? हो गए।
अब इनके अच्छे खासे मोहताज हो गए हैं, और ऐसे मोहताज हो गए हैं, ऐसे मोहताज हो गए हैं कि अब हम इनके बिना नहीं रह सकते। भाई आपसे कहा जाए ना कि आप जरा मोबाइल छोड़ दें कुछ टाइम के लिए, आप मोबाइल के बिना रहना सीखें, नहीं रहा जाएगा आपसे। चले आप मेरे कहने पे 2 दिन अपना मोबाइल बंद कीजिएगा, साइड पे रख के जरा लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कीजिएगा। आपसे 2 घंटे क्या, 2 दिन क्या, आपसे 2 घंटे बर्दाश्त नहीं होने, और जनरली नहीं होने बर्दाश्त। तो ये जितनी भी डिवाइसेस हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ का वो पार्ट बन गई हैं कि अब आप इनको निकालना भी चाहें तो आप इनको नहीं निकाल पाएंगे। और ये डिवाइसेस आपको अभी तो फायदा पहुंचा रही हैं, मगर एक टाइम ऐसा आएगा कि यही चीजें आपके सामने आपके अमालनामे के तौर पे पेश किया जाएगा कि भाई तुम अपनी लाइफ तो ऐसे बसर करते थे, तुम अपनी लाइफ तो ऐसे बसर करते थे, अब देखो कि तुम हमसे क्या क्या चीजें डिमांड करते फिर रहे हो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं डरा नहीं रहा हूँ, एक बच्चे का फीडबैक आया सर आप तो डराना शुरू हो गए हैं। भाई मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ मच वी आर बिकमिंग स्लेव, हाउ मच वी आर बिकमिंग स्लेव टू दिस वर्ल्ड। अच्छा, आगे आते हैं। तीसरा है ट्रांजैक्शनल डाटा। ट्रांजैक्शनल डाटा, भाई आप एक शॉप पे जाएं, उस शॉप पे जाके आप कुछ परचेजिंग करें, वो शॉप पे जाके आप कुछ परचेजिंग करें, फिर वो शॉपकीपर शाम में सप्लायर को पेमेंट करे, सप्लायर माल लेकर आए, ऑर्डर बुकिंग हो, इन्वेंट्री अपडेट कर रहे हो, जो एक पूरा निज़ाम दुकानदारी में चलता है थ्रू पॉइंट ऑफ सेल या थ्रू टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, या एमआईएस, ये सारा निज़ाम अपने अंदर स्मॉल डाटा है कि बिग डाटा, जो तमाम रिकॉर्ड्स रिटेल में या किसी भी सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर हो, हेल्थ केयर का सेक्टर हो, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जितनी भी आप दिन में ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो सारा का सारा डाटा भी क्या है, वो तमाम परचेजेस, तमाम पेमेंट्स, तमाम ऑर्डर्स, ये सारा का सारा डाटा क्या है, इट इज ऑल्सो अ बिग डाटा। अच्छा मुझे बताओ, दुकानदार इस बिग डाटा को कैसे यूज कर सकता है, इस ट्रांजैक्शनल डाटा को कैसे। एक सुपर स्टोर है, वो अपनी सेल बढ़ाना चाहता है, उसने ये तमाम डाटा अपने पास मेंटेन किया हुआ है। मुझे बताओ, एक वर्ड में जवाब देना, ये बिग डाटा से उसको कस्टमर रिलेटेड क्या फायदा होगा। आई जस्ट नीड वन वर्ड आंसर। कस्टमर रिलेटेड उसको क्या फायदा मिलेगा इस बिग डाटा को अगर वो संभाल के रख रहा है और उसको यूटिलाइज भी कर रहा है, तो कस्टमर का वो क्या चीज जानना चाहता है इससे, कस्टमर की क्या चीज इससे वो हासिल करना चाहता है, वो कस्टमर के बारे में क्या जानना चाहता है, यस उसका इंटरेस्ट जानना चाहता है, उसका बिहेवियर जानना चाहता है, एग्जैक्टली exactly. उसका इंटरेस्ट जानना चाहता है, उसका बिहेवियर जानना चाहता है। क्या ये हतमी फैसला है, क्या ये एक फाइनल ओपिनियन है, या ये एक आइडिया है जो कि उसको आगे लाइफ में मिलेगा कि अगर इस तरह की प्रोडक्ट्स रखी जाएं तो कस्टमर का जो प्रेफरेंस लेवल है वो बढ़ेगा। इट इज जस्ट एन आइडिया, इट इज नॉट अ फाइनल आउटकम, इट इज नॉट अ फाइनल थिंग कि मेरे कस्टमर को सिर्फ पेप्सी ही पसंद है। हो सकता है कि वो पेप्सी की बजाय कोक पी ले, कोक के बजाय नेक्स्ट पी ले, नेक्स्ट की बजाय स्प्राइट मिंट पी ले, मिंट की बजाय वो सेवन अप पी ले। तो वो तो चीज वेरी कर सकती है, मगर आइडिया क्या था कि उसने अपनी शॉप में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स रखनी, हर तरह की रखनी। क्यों, गर्मियां आ रही हैं, अब गर्मियां तो हैं, अब ये गर्मियां आ रही हैं और मुझे ये ड्रिंक्स रखनी है, ये बातें उस तक कैसे पहुंची, पिछले साल का डाटा, उससे लास्ट ईयर का डाटा, उससे लास्ट ईयर का डाटा, उस डाटे ने उसको मजबूर किया कि भाई कस्टमर का बिहेवियर इस मौसम में आके इस तरह का हो जाता है, तो तुम्हें इस तरह की चीज रखनी है, तुम्हें इस तरह की प्रोडक्ट रखनी है, प्राइस रखनी है, ये टाइम तुम्हारा शॉप का होना चाहिए। अच्छा फिर एक और चीज, आप एक दुकान खोलें गांव में, और वहां पे आप
डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वाली मशीन रख लें और कहें कि मैं तो सिर्फ मशीन से ही ट्रांजैक्शन करूंगा, कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा, डू यू थिंक कि वहां पे कस्टमर आपके पास आएंगे? गांव में क्या ये वाली मशीनें काम करेंगी? तो मुझे ये फैसला करना है कि मैं ये मशीन रखूं या ना रखूं। इसके लिए मुझे पहले क्या हासिल करना होगा? मुझे क्या हासिल करना होगा? एक अच्छी क्वांटिटी में डाटा हासिल करना होगा। वो जो अच्छी क्वांटिटी है, दैट वुड ऑटोमेटिकली कॉल्ड बिग डाटा। याद रखिएगा, पूरे सिलेबस में अब आपका जो ताल्लुक होगा वो स्मॉल डाटा से नहीं होगा, वो हमेशा किससे होगा? बिग डाटा से होगा। इसीलिए मैं चैप्टर 1 से आपको उठा के चैप्टर नंबर 4 पे लाया हूं, ताकि आपको स्मॉल डाटा में और बिग डाटा में, या खाली वर्ड डाटा में और बिग डाटा में फर्क समझ आए। आप यूं भी कर सकते हैं कि चैप्टर 1 वाली बातों को चैप्टर 4 से जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो सोर्सेज जो मेथड्स चैप्टर 1 में लिखे हुए थे, प्राइमरी सेकेंडरी इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड, वो सारी बातें ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ जाती हैं? बिग डाटा में आ जाती हैं। बात समझ आई? तो पहले हम लोगों ने वर्ड डाटा को समझा, अब हम समझ रहे हैं कि बिग डाटा क्या होता है। अब बिग डाटा से कहानी ने आगे की तरफ चलना है कि बिग डाटा को एनालाइज कैसे करना है, बिग डाटा को गवर्न कैसे करना है, बिग डाटा को मैनेज कैसे करना है। तो कहानी असल में अब बिग डाटा के इर्द गिर्द घूमेगी, चैप्टर नंबर 4 में, फिर 3 में, फिर 2 में, फिर 5 में और फिर 6 में। 1 वाली कहानी की डाटा क्या है, वो 1 तक सीमित है। यहाँ तक मुझे बताइए, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई सवाल? हाँ जी, यहाँ तक ऑल ओके? भाई यहाँ तक ऑल ओके? अच्छा, अब मुझे एक सवाल का जवाब दें। कॉलेज है, एसबीआई की बात कर लेते हैं, चलो। एसबीआई एक फिजिकल कॉलेज है। फिजिकल कॉलेज में बच्चा चल के आता है, कहता है कि जनाब मुझे एनरोलमेंट करानी है। कॉलेज कहता है ठीक है, ये फॉर्म है, डाटा भरो। बच्चे ने डाटा दे दिया कॉलेज को। एक बच्चा, दो बच्चे, 4, 8, 12, 15, 16, 20, 50, 100, 200, 2000, 3000, 5000, 10,000 बच्चा पढ़ता है एट अ टाइम, एक सेशन में। ये 10,000 बच्चा जो कि कॉलेज के पास आ चुका है, फॉर नेक्स्ट सेशन अगर कॉलेज उसको मोटिवेट करता है, या कॉलेज उसको कहता है कि भाई तुमने नेक्स्ट टाइम ये वाली क्लासेस लेनी है, तुम्हारा कम्बिनेशन ये बन सकता है, कॉलेज उसके ऊपर एफर्ट करता है कि बच्चा रिटेन रहे। क्वेश्चन इज कि क्या कॉलेज ये सब कुछ विदाउट कलेक्टिंग बिग डाटा कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्या कॉलेज को अपने कस्टमर का, अपने स्टूडेंट्स का पैटर्न को एनालाइज करने के लिए ये तमाम डाटा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? एक शॉपकीपर को अपनी सेल्स ट्रैक करने के लिए, फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए डाटा चाहिए कि नहीं चाहिए? बिग डाटा चाहिए कि नहीं चाहिए? ऑब्वियसली चाहिए। ऑब्वियसली चाहिए। तो हर वो चीज जो कि डेली बेस पे रिकॉर्ड होती चली जा रही है, दैट इज बिग डाटा। क्योंकि ये हमेशा ही क्रिएटिव फॉर्म में होता है, ये हमेशा ही क्रिएटेड रहता है, ये रुकता नहीं है। इसका वॉल्यूम भी काफी ज्यादा है, वेलोसिटी भी काफी ज्यादा है, और डिफरेंट वैरायटी का भी होता है। याद है वैरायटी में हम लोगों ने कहा था स्ट्रक्चर्ड भी है, अनस्ट्रक्चर्ड भी है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी। याद है बात है? तो ये, इसकी ओरिजिनेशन आप रोकेंगे नहीं है, रुक सकती नहीं है, इसने क्रिएट होना ही होना है, होते रहना है। भाई जूम की क्लास मैं एंड करूंगा, कोई और शुरू कर देगा, कोई और रुकेगा, इंडिया में कोई और शुरू कर देगा, इंडिया में कोई रुकेगा, अमेरिका में शुरू कर देगा, अमेरिका में रुकेगा, फलस्तीन में शुरू कर देगा। तो ये क्लासेस चलनी ही चलनी है, ये ऑनवर्ड्स कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इसको आप नहीं रोक सकते। ये ऑटोमेटिकली अपने अंदर भी क्या चल रहा है, एक अदद बिग डाटा की मूवमेंट चल रही है। अच्छा, फिर है मशीन जनरेटेड डाटा। मशीन जनरेटेड डाटा, वो डाटा जो कि मशीन जनरेट करती है इंडस्ट्रीज। इसको आप प्यार से कह सकते हैं इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस, लिख लें। इसको आप प्यार से कह सकते हैं इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस। लिख लें, शाबाश, पॉइंट नंबर 4 के साथ लिख लें, इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस।
भाई आपका स्मार्टफोन क्या एक मशीन नहीं है? मैं बड़ी बेस से बात पिक करूंगा। आपका स्मार्टफोन एक मशीन है कि नहीं? है। मेरा लैपटॉप एक मशीन है। मेरा लैपटॉप मुझे ठीक 10 बजे एक नोटिफिकेशन भेजता है कि तुम्हारी क्लास जूम की इस वक्त शुरू होने वाली है, स्टार्ट कर दूं? अगर मैं उसको रिस्पॉन्ड ना करूं तो 2 मिनट के बाद एक और मैसेज भेजता है, स्टार्ट कर दूं? फिर मैं खामोश हूं। फिर दोबारा भेजेगा 10:05 पे, स्टार्ट कर दूं? 10। ये ऐसे रिमाइंडर्स क्यों आते हैं? ये मशीन मुझे रिमाइंडर क्यों भेज रही है? क्योंकि इस मशीन को पता है कि बैक एंड के ऊपर एक क्लास है जो कि इस टाइम पे शुरू होनी है जूम की, और इसने ये क्लास कंडक्ट करवानी है इतने बजे से लेके इतने बजे तक। ये चीज लिखी जा चुकी है। कहाँ लिखी जा चुकी है? जूम के सर्वर्स पे। जूम के सर्वर्स पे वो डाटा कहाँ से पहुंचा? थ्रू आईओटी। मगर वो आईओटी का डाटा मुझे मेरा लैपटॉप दिखाता है कि भाई टाइम आ गया है, क्लास को अब रन करो, क्लास को शुरू करो, बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुमने पैसे लिए हुए हैं बच्चों से। तो मशीन और सिस्टम्स, याद रखिएगा, ऑटोमेटिकली डाटा को जनरेट करते हैं, ऑटोमेटिकली डाटा को अपने अंदर सेव करते चले जाते हैं। ये जो सेंसर्स होते हैं चले, बड़ी एक आसान मिसाल देता हूँ। ये जो ई ट्रैफिक चलान है, जो ई कैमरास लगे हुए हैं जो कि आपका चलान कर रहे हैं, इनको कैसे पता चलता है कि चलान करना है और कब नहीं करना? इन तक ये डाटा कैसे पहुंचता है कि यहाँ पे चलान करना है और यहाँ पे नहीं करना? क्या इनको ट्रेन किया हुआ है? नहीं। इनको एल्गोरिदम दिया हुआ है कि अगर गाड़ी की मूवमेंट इस तरह से हो तो फौरी तौर पे तस्वीर लेके चलान कर देना। गाड़ी की स्पीड इतनी हो, फौरी तौर पे तस्वीर लेके चलान कर देना। ये डाटा मुझे बताएं, क्या एक इंसान कलेक्ट कर रहा है कि एक मशीन काम कर रही है? प्लीज बताइए, ये एक इंसान काम कर रहा है कि मशीन काम कर रही है? जी, मशीन काम कर रही है, मशीन काम कर रही है। आपके मोबाइल में अगर ड्राइव की स्पेस कम हो रही हो या लैपटॉप में स्पेस कम हो रही हो तो आपको एरर आता है कि जनाब इतनी स्पेस रह गई है, मजीद कॉपी नहीं कर सकते, मजीद हम डाटा को जो है वो डाउनलोड नहीं कर सकते। तो सर ये जो आपको नोटिफिकेशन आए, ये जो आपको एरर मैसेज आया, ये किसने भेजा है? मशीन ने भेजा ना कि भाई मेरी ये कैपेसिटी है, भाई यहाँ तक काम कर सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकती, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। आप एक शॉप शॉप में जाएं, शॉप वाले से कहेंगे मुझे ये चीज खरीदनी है, शॉप वाला क्या करेगा? बार कोड स्कैन करेगा। ये जो बार कोड उसने स्कैन करके डाटा निकाल के दिया है, क्या ये भी एक मशीन से आया हुआ डाटा? क्या ये भी एक मशीन से निकला हुआ डाटा है? यस, ये भी एक मशीन से निकला हुआ डाटा। तो मशीन जनरेटेड डाटा, मशीन जनरेटेड डाटा भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है इन डिसीजन मेकिंग। भाई आपकी एक इलेक्ट्रिक कार है, आपकी एक इलेक्ट्रिक कार है, और आप लाहौर से जाना चाहते हैं टुवर्ड्स इस्लामाबाद। तो वो पूरे रास्ते आपको गाइड करती जाएगी कि भाई इतना फ्यूल रह गया है, यहाँ पे स्लॉट है, यहाँ पे चार्जिंग करवा लो, मैं इतने किलोमीटर तक जा सकती हूँ, टायरों की हवा इतनी है, प्रेशर ये है, अंदर का एटमॉस्फेयर ये है, बाहर का ये है, तुम्हारी स्पीड कितनी है, तुम लाइन में हो या नहीं हो, तुमने लेफ्ट जाना है, तुमने राइट जाना है। सर ये आपको जितनी भी आवाजें आती हैं मशीनों से, ये डाटा वो कहाँ से पकड़ते हैं? हम इंसानों से। और हम इंसानों से लिया हुआ डाटा ही वो हम पे यूज कर रहे हो। तो मशीन जनरेटेड डाटा का मतलब समझ आया कि मशीनें आपको बताती हैं, लॉजिस्टिक्स आपको बताते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में ये काम होता है, प्लानिंग में ये काम होता है, इंडस्ट्रीज में ये काम होता है कि मशीन आपको हेल्प करती है कि भाई मशीन के पास कितनी कैपेसिटी है और वो आपको कैसे आपको हेल्प आउट कर सकती है। तो ये है 4 सोर्सेज ऑफ बिग डाटा: सोशल मीडिया, आईओटी, ट्रांजैक्शनल डाटा और मशीन जनरेटेड डाटा। दोस्तों को ये बात भूलेगी तो नहीं? दोस्तों को ये चारों बातें समझ आती हैं? अच्छा, इसी के साथ हम लोग एक और टर्म पढ़ते हैं
मेथड्स ऑफ बिग डाटा कलेक्शन। अच्छा, सोर्सेज तो वो जरिए थे, मेथड्स क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मेथड्स? ये मेथड्स क्या है? मेथड्स में और सोर्सेज में क्या क्या फर्क? मेथड्स में और सोर्सेज में क्या फर्क है? सोर्स कहते हैं ओरिजिन को, मेथड कहते हैं तरीकेकार। हमें सोर्स तो पता चल गया, सोर्स चार है। आईओटी एक सोर्स है, मशीन डाटा एक सोर्स है, मगर अब हमने जानना है मेथड, मेथडोलॉजी, तरीकेकार, कि कैसे उस डाटा को पकड़ा जाए, कैसे उस डाटा को हासिल किया जाए। इसमें भी चार बातें। पहली है वेब स्क्रैपिंग। पहली है वेब स्क्रैपिंग। आपको याद है, आपको मैंने बताया था व्हाट इज वेब स्क्रैपिंग? जरा मुझे बताइएगा प्लीज। व्हाट इज वेब स्क्रैपिंग? एनीवन? वेब स्क्रैपिंग क्या है? वेबसाइट से डाटा हासिल करना और कंपेयर करना। वेबसाइट से डाटा को ऑटोमेटिकली हासिल करना और कंपेयर करना। वेबसाइट से डाटा मैन्युअली नहीं, ऑटोमेटिकली पकड़ के, किसी भी वेबसाइट से, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे सोशल मीडिया की कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे कोई भी वेब पेज हो, आपने ऑटोमेटिकली डाटा को एक्सट्रैक्ट किया, मैन्युअली ये काम नहीं किया। इसके लिए कुछ एल्गोरिदम्स यूज होते हैं, कुछ बॉट्स यूज होते हैं। तो मशीन क्या करती है? डाटा को रीड करती है, एक्सट्रैक्ट करती है और अपने अंदर स्टोर कर लेती है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि एक चीज दराज पे भी है, भाई फर्ज करें ये पेन, ये दराज पे भी है, ये अमेजोन पे भी है, और मैं परेशान हूं कि मैं कहाँ से बाय करूं, तो दोनों जगहों पे क्या ये पेन मौजूद है? हाँ जी मौजूद है। मुझे दोनों जगहों का डाटा चाहिए कंपेयर करने के लिए? हाँ जी चाहिए। मैं बस इतना टाइम है कि मैं जाके सर्च करता रहूं? नहीं। तो मैं क्या करूंगा? मैं एक प्रोग्राम रन करूंगा, मैं एक एल्गोरिदम रन करूंगा। वो क्या है वो हम सिस्टम्स में जाके पढ़ेंगे। मैं एक प्रोग्राम रन करूंगा, एक एल्गोरिदम रन करूंगा, जिससे दोनों वेबसाइट्स का डाटा मेरे पास आ जाएगा। देन आई विल बी डूइंग वेब स्क्रैपिंग, और मैं देखूंगा कि मुझे कहाँ से वो चीज़ सस्ती मिल रही है और मुझे कहाँ से उस चीज़ को बाय कर लेना चाहिए। बात समझ आई? तो वन ऑफ द मेथड ऑफ कलेक्टिंग बिग डाटा इज वेब स्क्रैपिंग, जहां पे आप सारा काम मैन्युअली नहीं करते, सारा काम किस तरह होता है? ऑटोमेटिकली होता है, थ्रू अ सिस्टम होता है। तो मार्केट रिसर्च करने के लिए, अब बात सुने, मार्केट को रिसर्च करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, प्राइसेस को कंपेयर करने के लिए, क्वालिटीज को कंपेयर करने के लिए, फीडबैक्स को कंपेयर करने के लिए, कंपेटिटर को एनालाइज करने के लिए, मुझे कौन सा मेथड चूज करना है, मुझे कौन सा मेथड चूज करना है, मुझे डाटा इंटरनेट से अगर उठाना है तो कैसे उठाना है, उसके लिए एक टर्म बता दें, वो टर्म कौन सी है? आप लोगों ने ये टर्म्स बस ध्यान में रखनी है कि ये चीज किस किस जगह पे मेरे काम आ सकती है। तो जहां पे भी आपने किसी चीज को एनालाइज करना हो, जहां पे भी आपने रिव्यूज को सामने रख के फैसला करना हो, जहां पे भी आपने इंटरनेट से डाटा पकड़ के उसको यूज करके फैसला हासिल करना है, दैट इज कॉल्ड वेब स्क्रैपिंग। दैट इज कॉल्ड वेब स्क्रैपिंग। सर ये इंटरनल डाटा की बात हो रही है कि एक्सटर्नल डाटा की बात हो रही है, ये तो बताएं। ये इंटरनल की बात है कि एक्सटर्नल की बात है? एक्सटर्नल की बात हो। अच्छा, अभी हम लोग सोर्सेज में पढ़ के आए हैं आईओटी। अभी हम लोग सोर्सेज में पढ़ के आए हैं डाटा जनरेटेड फ्रॉम मशीन्स, याद है? अभी पढ़ा है ना? सोर्सेज के अंदर दो सोर्सेज पढ़ी थी, एक आईओटी डिवाइसेस, एक डाटा जनरेटेड फ्रॉम मशीन्स। उसके अंदर जो मेथड है वो ये है, डाटा फ्रॉम सेंसर्स। उसके अंदर जो मेथड है वो ये है, डाटा फ्रॉम सेंसर्स। डाटा फ्रॉम में देखा ना, उस डिवाइस के अंदर डाटा असल में
मेथड क्या है कलेक्शन का? वो सेंसर। वो सेंसर रिकॉर्ड करता है टेम्परेचर, वो सेंसर रिकॉर्ड करता है आपकी मूवमेंट, आपकी लोकेशन, आपकी आपका इंटरेस्ट। बेसिकली रिकॉर्ड कौन कर रहा है? मेथड क्या है? सेंसर। मेथड क्या है? सेंसर। और वो सेंसर जिस डिवाइस में यूज हो रहा है, दैट इज द सोर्स। वो वो सेंसर अगर स्मार्टफोन में यूज हो रहा है तो स्मार्टफोन इज द सोर्स। स्मार्टफोन में लगा हुआ सेंसर इज मेथड। ये वाली बात समझ आई कि एक सोर्स है, उस सोर्स के अंदर एक तरीकेकार है। एक सोर्स है और सोर्स के अंदर क्या है? तरीकेकार। अच्छा, तीसरा है लॉग फाइल्स। लॉग फाइल्स। देखिए, अभी हम लोगों ने एक सोर्स पढ़ा था पीछे, ट्रांजैक्शनल डाटा। पढ़ा है पीछे? ट्रांजैक्शनल डाटा, हर होने वाली ट्रांजैक्शन का डाटा। ये डाटा मिलता कहां से है? इन लॉग फाइल से मिलता है। कहां से मिलता है? इन लॉग फाइल से मिलता है। ये लॉग फाइल्स क्या हैं? लॉग फाइल सिस्टम में पड़ा हुआ डाटा है जो कि ये बताती है कि कब सिस्टम ऑन हुआ, किस बंदे ने ऑन किया, उसने क्या काम किया, कितने बजे बंद किया, स्क्रीन पे कितना टाइम रहा, कितने टाइम के लिए उसने स्क्रीन छोड़ दी, कितना टाइम वो फ्री रहा, कितना टाइम वो काम करता रहा, कोई एरर हुआ या नहीं हुआ, अगर एरर हुआ तो नोटिफिकेशन कौन सा आया। ये सारा डाटा is being collected in these log files। these log files। और चौथा क्या है? सर्वेज एंड यूजर जनरेटेड डाटा। भाई बिग डाटा क्या सिर्फ आपको सोशल मीडिया से मिलता है? नहीं। बिग डाटा तो यूजर खुद भी क्या करता है? डेली बेस पे जनरेट करता है। हाँ, मार्केट से फीडबैक लेना, पोल्स करवाना, देखना कि कस्टमर आपका मुतमिन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये भी क्या है? ये वन ऑफ द मेथड। ये मेथड है। तो हमेशा याद रखिएगा, सोर्सेज भी चार हैं और मेथड्स भी चार हैं। ये बात तो नहीं भूलेगी कि सोर्सेज भी मेरी चार हैं और मेरे मेथड भी कितने हैं? चार। और हर सोर्स को आपने उसके रेलेवेंट मेथड के साथ जोड़ना है। जोड़ देंगे और जोड़ लेंगे। चल, बेहतरीन हो गया। मैं अगर आपको एक नजर किताब की भी दिखा दूं। देखें, अगर आप किताब पे आएंगे तो सबसे पहली चीज जो आपने देखनी है, दैट इज 5 वी। सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है पूरे चैप्टर का, वो ये 5 वीज है। ये 5 वीज है, ये तो आपको लाजमी आने चाहिए। फिर ये चार सोर्सेज हैं: सोशल मीडिया, आईओटी, ट्रांजैक्शन डाटा और मशीन जनरेटेड डाटा। और इसी के साथ नीचे लिखे हुए हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग बिग डाटा। और मेथड्स में क्या है? वेब स्क्रैपिंग है, डाटा फ्रॉम सेंसर्स हैं, लॉग फाइल्स हैं और सर्वेज हैं। और क्या है? सर्वेज। तो अगर आप नीचे आए तो बिग डाटा के यूजेस हेल्थ केयर में क्या है, रिटेल में क्या है, फाइनेंस में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या है। यहाँ से अब हम कहानी कल शुरू करेंगे और कल हमारा ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा विद एमसीक्यूज। डन गाइस। अगेन, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े तो ये एप्लीकेशंस आपने एक दफ़ा बस रीड कर लेनी है। कल इनके ऊपर मैं बात करूंगा और देन विल टॉक अबाउट द challenges एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द एमसीक्यूज। और उसके बाद प्रैक्टिस करके कल हम इसको पॉइंट अप कर देंगे। फिर होगी बात। कोई प्रॉब्लम, परेशानी, डाउट, मसला, सवाल? फेयर इनफ। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश खुश रहा करें। अल्लाह हाफिज।